राहुल गांधी के महू पहुंचने से पहले ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सरेंडर हो गई। सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। अब सरकार के इस यू टर्न के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है। वैसे तो राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के बाद से लगभग हर मंच से ये बात दोहरा रहे हैं कि अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। अब बीजेपी सरकार की मनमानी नहीं चल रही है और ना ही बीजेपी नेताओं के बयानों में अब वह खनक रह गई है जो पहले हुआ करती थी। खासकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कई बार तंज कसा है कि जो पहले छाती चौड़ी करके आते थे अब उनके कंधे झुके हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब बीजेपी सरकार विपक्ष के आगे झुकने लगी है, यानी बीजेपी सरकारों को विपक्ष की ताकत का अंदाजा हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया। तो आखिर क्यों हो रही है ऐसी चर्चा? कैसे बीजेपी सरकार का डर आया सामने, इसी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी हर कुछ दिन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका तोड़ बीजेपी नहीं ढूंढ पाती है। यानी बीजेपी राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश करती है, तब तक राहुल गांधी कोई अगला कदम उठा लेते हैं और फिर उनकी तारीफें होने लगती हैं और यह बात बीजेपी नेताओं के बयानों में उनकी बौखलाहट से जाहिर होती है। बीजेपी की तरफ से सिर्फ यह कोशिश लगातार की जाती है कि कैसे राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए, कैसे उनके बयानों को गलत तरह से पेश किया जाए, तोड़ मरोड़ पेश किया जाए। और बीजेपी का जो पूरा फोकस है वह राहुल की लोकप्रियता को खत्म करने पर है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, उसी तरह उसी स्पीड से पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी इसी कोशिश में लगी हुई है और उसी के चलते बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की। यानी अभी तक तो संसद के अंदर और केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे से ही विपक्ष की आवाज दबाए जाने के आरोप बीजेपी सरकारों पर लगते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने एक कदम आगे और बढ़ाते हुए राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए फरमान जारी कर दिया। जिस रैली के लिए राहुल गांधी महू आने वाले थे उसको लेकर प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी महू में एक रैली को संबोधित करने आने वाले हैं और उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक फॉर्म जारी किया गया और उस फरमान में राहुल गांधी पर कई प्रतिबंध लगाए गए, उनके भाषण को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए। दरअसल राहुल गांधी की महू में यात्रा से पहले एक लेटर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था। प्रशासन ने इस लेटर में यानी इस नोटिफिकेशन में शर्त रखी कि कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस तरह के भाषणों पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन जैसे ही यह फरमान जारी किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो कांग्रेस ने इस पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई और प्रशासन को इस शर्त को हटाने के लिए आदेश दिया गया। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही मध्य प्रदेश में इतना तहलका मच गया था, या यह कहें कि बीजेपी इतना डर गई थी, क्योंकि आप जानते ही हैं वहां पर बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में जब राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले थे तो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब वो महू पहुंचने वाले हैं उससे पहले एक घटना वहां पर हो जाती है और महू से एक वीडियो सामने आता है, जिसकी वीडियो का जिक्र भी हम लोगों ने कई बार किया है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से अंबेडकर और रविदास की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ कर ले जाया जा रहा है। ये बाबा साहब की मूर्ति लेके जा रहे हैं, बीच में ये पैर में रखी गई मूर्ति, ये मूर्ति को पैर में रखी गई है। मूर्ति को पैर में रखे हुए और बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन मूर्तियों को लेकर जाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने भी हंगामा किया था और कांग्रेस ने इस पर विरोध जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। अब उस घटना के बाद जहां सरकार की इतनी आलोचना हो रही है, सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, उस घटना के बाद राहुल गांधी का महू में पहुंचना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन की बात है और इसीलिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अंबेडकर ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से जिस तरह से बीजेपी सरकार से उनके बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद राहुल गांधी की यह रैली होना और उस रैली में ऐसा माना जा रहा है कि वह इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे और इसीलिए उनकी आवाज को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा विरोध जताया। इसके बाद सरकार को अपना यह फैसला पलटना पड़ा और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान बचाने का जो मुहिम शुरू की थी, उसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में
जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हुए और आज विपक्ष इतना मजबूत है कि बीजेपी सरकारों को अपनी मनमानी करने नहीं देता है और बीजेपी सरकारों को अपने फैसले पलटने पड़ते। और उसी का एक उदाहरण देखने को मिला अब किस तरह से अपना फैसला बदला गया, किस तरह से नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया। इसे समझने के लिए उन दोनों लेटर्स को पहले देखते हैं। स्क्रीन पर आप दोनों लेटर देख रहे हैं, जिसमें बाईं तरफ वो लेटर है जो पहले जारी किया गया था और दाईं तरफ वो है जो बाद में जारी किया गया। पहले वाले लेटर में 6वां पॉइंट आप देखिए, जिस पर लिखा है कार्यक्रम में अनाउंसमेंट के दौरान किसी प्रकार के धर्म विरोधी और राजनीतिक भाषण देने पर प्रतिबंध है। वहीं दूसरे लेटर में राजनीतिक शब्द हटा दिया गया है। बता दें कि 27 जनवरी को महू के वेटरनरी महाविद्यालय के पास मैदान में होने वाली सभा के लिए इंदौर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। इसके बाद 23 जनवरी को एक अनुमति पत्र जो जारी किया गया था, उसमें प्रशासन ने शर्त में कार्यक्रम में अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी राजनीतिक भाषण व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंध रहेगा, ऐसा लिखा था। अनुमति मिलते ही कांग्रेस नेता और आवेदनकर्ता सदाशिव यादव ने इस पर आपत्ति जताई, अपना विरोध जताया, दलील दी कि राजनीतिक कार्यक्रम है तो उसमें राजनीतिक भाषण तो दिया ही जाएगा। और इसके बाद जब प्रशासन के पास इस दलील को खारिज करने की कोई वजह नहीं थी या प्रशासन भी जानता था कि इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे तो इस मुद्दे पर उल्टा प्रशासन को ही फटकार लग सकती है, तो फिर इसके बाद प्रशासन ने दबाव में आकर 24 जनवरी को देर शाम को ही अनुमति पत्र में संशोधन करके दूसरा पत्र जारी किया और इसमें राजनीतिक भाषण करने की जो अनुमति दे दी गई है और उसमें अभी भी धन विरोधी भाषण प्रतिबंध किया गया है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का विरोध का असर हुआ या कांग्रेस की मजबूती का और विपक्ष की मजबूती का असर यह हुआ कि प्रशासन ने एक ही दिन में अपना आदेश वापस ले लिया।